कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल हाज़िरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौफ़ीक़ की मतवालों सब में रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा के दीवानों, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरगाहे गौहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी हमारा आज जो इकट्ठे हुए हैं आली जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब ने अपने अहलिया मोहतरमा के साले सवाब के ताल्लुक से नबी की महफिल सजाई है। आइए मैं खुदा की बरगाह में दिल के अथाह गहराइयों के साथ दुआ गो हूँ मौला कदीर साहब हाना ने जिस मकसद के तहत तेरे महबूब की महफिल सजाई है, परवरदिगार आलम इनके मकसद में कामयाबी अता फरमा और मरहुमा के तमाम तर गुनाह सगायर कबायर माफ़ अता फरमा और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। हज़रात गिरामी हालांकि वक्त जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, ये वक्त जो है महफिल सुनने का वक्त नहीं है, अब तक इख्तिताम कर देना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन वजह क्या है, सब लोग मौसम ठंड का मौसम जरूर है लेकिन इतना भी ठंड नहीं है जितना लोग ताखीर करके आए हैं। 10 बजे के लोगों की दावत है लेकिन लोग 1 बजे 2 बजे शिरकत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि दावत देने का जो दावत कबूल करने का जो सुन्नत तरीका ये है कि नबी फरमाते हैं कि जो जिस वक्त दावत दी जाए उसी वक्त पे पहुंचना बेहतर है कि नहीं? जब नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब नबी को दावत देते थे तो उसी वक्त पर पहुंचते थे जिस वक्त पर सहाबाए किराम दावत देते थे, है कि नहीं? लेकिन दावत 10 बजे के है, 3 बजने वाला है, अभी लोग आने में है। अगर यूं कह दिया जाए कि सिर्फ लोग खाने के लिए आए हैं तो उसमें कोई बेजान नहीं है कि नहीं? कोई हर्ज भी नहीं है। अलग मसला है कि लोगों के तकलीफ लगे, लेकिन हकीकत यही है कि नहीं? 10 बजे के लोगों की दावत ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग नबी की उम्मत हैं और नबी की उम्मत नबी के आशिक वही करता है जो नबी रास्ता बताते हैं, जिस वही काम उम्मत किया करते हैं, है कि नहीं? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मैं भी नाते पाक का एक मतला सिर्फ आपके समातों के हवाले करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। न ऐसी जुल्फ़े न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फ़े न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे सबाब होगा, न ऐसी जुल्फ़े न ऐसा चेहरा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न जुल्फ का जवाब है न चेहरे का जवाब है कि नहीं? शायर क्या कहता है, मुलाहिज़ा फरमाएं। न ऐसे जुल्फ़े न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे सबाब होगा, न ऐसे जुल्फ़े चेहरा।
ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। न ऐसे जुल्फे न ऐसा चेहरा। और एक शेर मुलाहिजा फरमाए, जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो जुल्फे बिखरे तो रात होगी। जो चेहरा निकले तो सुबह होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फे मुअम्मरी का कोई जवाब नहीं है कि नहीं? अगर जुल्फे मुअम्मर चेहरे पे आ जाए तो रात हो जाए, है कि नहीं? चेहरा सूट जाए तो सुबह का उजाला। ओ नबी के साथ है कसम खुदा के मुसलमानों। बस शेर मुलाहिजा फरमाए, जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो जुल्फे बिखरे तो रात होगी। जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो चेहरा निकले तो सुबह होगी। जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो जुल्फे बिखरे तो रात होगी। जो चेहरा बिखरे तो सुबह होगी, जो जुल्फे बिखरे तो रात होगी। पसीना उनका गिरेगा जिस पर, पसीना उनका गिरेगा जिस पर, वही तो जर्रा गुलाब होगा। न ऐसे जुल्फे न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। और एक शेर, बरोज महशर हुसैन सारे, बरोज महशर हुसैन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। बरोज महशर हुसैन सारे। महशर का दिन वो दिन है कसम खुदा के मुसलमानों, बस थोड़ी देर कि वो दिन को याद करो जहाँ पे कोई किसी का मदद करने वाला नहीं होगा, है कि नहीं? जहाँ पे कोई किसी का मदद करने वाला नहीं होगा, न कोई किसी का परेशान हाल होगा, न कोई किसी का आपको बातें करने के लिए किसी के पास फुर्सत न मिलेगी। याद रखना मुसलमानों, ऐसे घड़ी में कोई काम आने वाला नहीं है। काम आने वाली जात अगर किसी के है तो मदीने वाला मुस्तफा की जात है, आका कायनात की जात है, शहंशाह दो आलम की जात है, हसनैन की नाना के जात है। मैदान महशर में सब इकट्ठे होंगे, वहाँ पे हजरत सिद्दीक़ अकबर भी होंगे, उमर फारूक भी होंगे, उस्मान
गनी भी होंगे, हैदर कर्रार भी होंगे, सहाबाए किराम भी होंगे। कसम खुदा के मुसलमानों सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे, मगर किसी के मजाल नहीं है कि कोई जन्नत में आगे जाए। अगर कोई जन्नत में आगे जा सकता है तो नबी का वही काला गुलाम जिसे हजरत बिलाल कहा जाता है कि नहीं, जिसे हजरत बिलाल कहा जाता है। याद रखना, क्यों बिलाल के आगे जाने की वजह क्या है? कसम खुदा के मुसलमानों, हजरत बिलाल वो बिलाल है, बज़ाहिर तो जिस्म काला है, देखने में तो काला कलौटा है, देखने में तो सर से लेकर पूरा पांव तक काला ही काला है, मगर बदन काला है, दिल काला नहीं है। नबी की मोहब्बत में दिल जिसका रोशन वाला है कि नहीं, वो बिलाल सब इकट्ठे होंगे, मगर जन्नत में पहले नबी का वही काला बिलाल मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी आगे जन्नत में जाएंगे, है कि नहीं। कहा गया था, हजरत बिलाल से पूछा, मेरे नबी ने, बिलाल बताओ तो कौन सी इबादत करता है कि मैंने तुमसे तुम्हें जन्नत में अपने से आगे आपके कदम के आहट को मैंने पहचाना था। याद रखना मुसलमानों, आज लोग कहते हैं ना बस ये बड़ी इबादत है, ये छोटी इबादत है। याद रखना, ये बड़ी और ये छोटी इबादत, ये में फर्क करने के हक तुम्हें किसने दे दिया है? याद रखना, खुदा बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अगर माफ करने पे आ जाए तो बड़ा से बड़ा गुनाह भी माफ कर देता है, पकड़ने पे आ जाए तो याद रखना छोटी सी छोटी गलती में भी गिरफ्त में ले लेता है। हजरत बिलाल ने कहा था, आका मैं जब भी वजू करता हूँ तो मैं तहियतुल वजू पढ़ लिया करता हूँ, है नहीं? जब भी वजू करता हूँ तो मैं 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ लिया करता हूँ, उसी की बरकत है। याद रखे, उसी के बरकत से कदम नबी से आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। याद रखें, सब इकट्ठे होंगे, बस शेर मुलाहिजा फरमाएं, वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये कमी आपकी है कि नहीं। बस मुलाहिजा फरमाएं, बरोज़े महशर हुसैन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को, बरोज़े महशर हुसैन सारे, बरोज़े महशर हुसैन सारे, बरोज़े महशर हुसैन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को, बरोज़े महशर हुसैन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। यकीन मानो कि सबसे पहले, यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। न ऐसी जुल्फ़े न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। और एक शेरा, कितने लाशें पड़े हैं करबल, कितने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो, बोलिए सुभान अल्लाह। आशिक़ मुस्तफा ने सवाल किया था आलम तसव्वुर से, आलम तसव्वुर में किससे? करबला की ज़मीन से, करबला की ज़मीन से, ज़मीन करबला
ये तो बता दे हुसैन का सर कहाँ है। कसम खुदा की मुसलमानों, जो अल्लाह वाला होता है ना, खुदा के सारे मखलूक से बातें किया करते हैं, है कि नहीं? जो खुदा के हो जाते हैं। आशिक मुस्तफा ने कहा ज़मीन ये तो बता दे हुसैन का सर कहाँ है। याद रखना वो ज़मीन भी कैसी ज़मीन है, करबला के ज़मीन। बरेली के इमाम ने कहा था कि कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। मदीने के फूल कौन है? वही तो मौला हुसैन के ज़ात है, बीमारे ज़ैनुल आबिदीन के ज़ात है, हजरत अब्बास की ज़ात है, हजरत अली अकबर की ज़ात है, हजरत अली असगर की ज़ात है। करबला के दुल्हा के बारे में इमाम इश्क मोहब्बत बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने उन्हें क्या कहा? फूल कहा है कि करबला की ज़मीन कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, है कि नहीं? करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तो आशिक रसूल ने पूछा ज़मीन मौला हुसैन का सर कहाँ है? तो ज़मीन बोल उठी है पूछने वाला, हमसे क्या पूछते हो? क्या ज़मीन हम में इतनी ताकत नहीं है कि हुसैन का सर हम अपने गोद में इस वक्त उठा ले? याद रखना आशिक मुस्तफा ने पूछा था कि हुसैन के सर कहाँ है। ज़मीन बोल उठे थे पूछने वाले नबी के गुलाम, हुसैन का सर जो है आज ज़माना को बता रहा है, हुसैन का सर तर से कट गया तो क्या हुआ? हुसैन का सर आज भी नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है। हुसैन का सर आज भी लोगों को ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है। जो नबी की मोहब्बत में करता है, जो नबी के शरीयत के लिए करता है, उसे ज़माना मुर्दा कहे तो क्या हुआ? कुरान उसे जिंदा कहा करता है। बस शेर मुलाजा फरमाए। कितने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। कितने लाशें पड़े हैं करबल, कितने लाशें पड़े हैं करबल। कितने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। कि कितने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। जवाब आया कहीं वने से, जवाब आया कहीं वने से, जवाब आया कहीं वने से। पे पढ़ता किताब होगा, जवाब आया कहीं वने से। पे पढ़ता किताब होगा, न ऐसी जुल्फ़े न ऐसा चेहरा। ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब तबारक व तआला का ऐलान है कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस आखिरी बात 2 से 3 मिनट के अंदर में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखना मुसलमानों, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ कौन है? सच्चों के साथ हो जाओ। इस दुनिया में सच्चा कौन है? आखिर सच्चों की जमात कौन सी है? तो बबांगे तो हर सबों को ये कहना पड़ता है, सच्चों के जात अगर देखनी है तो सरकार गरीब नवाज की देख लो, है कि नहीं? बोले सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के देखो। सच्चों के जात देखनी है तो हजरत सरकार
गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देख लो। याद रखना जो सच्चों के साथ होता है ना, वो मुश्किल चाहे जो भी आ जाए उसके मुश्किलें आसान हो ही जाते हैं, उस सारे मुश्किलें आसान हो ही जाते हैं। याद रखना मुसलमानों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत ज़करिया मुल्तानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, एक अल्लाह के वली है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा है। कसम खुदा के मुसलमानों, उनके शान ये है कि वो रास्ते से जिस शहर से चले जाते थे, ज़माना अदब से खड़ा हो जाता था, दुकानदार दुकान बंद करके खड़ा हो जाता, वो देखो अल्लाह के वली जा रहा है। तिजारत करने वाला अदब से खड़ा हो जाता, वो देखो अल्लाह के वली जा रहा है। यानी अगर गांव से चले तो गांव वाले खड़े हो जाते, शहर से चले तो शहर वाले खड़े हो जाते, कस्बे से चलते तो कस्बे वाले खड़े हो जाते, वो देखो अल्लाह के वली जा रहे हैं। अदब से सारे लोग खड़े हो जाते थे। कसम खुदा के मुसलमानों, उसी बीच में एक खातून है, एक तवाइफ है। याद रखना मुसलमानों, एक तवाइफ है जो छत के ऊपर जो है लोगों को मस्त कर रही है, लोगों के दिलजोई कर रही है, लोगों के नफ्स से ख्वाहिशात बुझा रही है। वो तवाइफ है, तवाइफ। याद रखना, जैसे वो खबर सुनती है, आवाजें सुनती है, शहर के नीचे जो है मुल्तान शहर में जो है एक ऐलान हो जाता है, देखो अल्लाह के वली हजरत ज़करिया आ रहे हैं। अब तो बोले या सुभान अल्लाह, हजरत अल्लाह के वली हजरत ज़करिया आ रहे हैं। सारे लोग अदब से खड़े हो जाते हैं, सारे लोग अदब से खड़े हो गए हैं। अब वो औरत खातून है, अल्लाह के वली से मोहब्बत करने का सिला क्या मिलता है? याद रखना, अल्लाह के वली से और अल्लाह के वली के अदब करने का नतीजा क्या होता है, कहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं? याद रखना, वो तवाइफ है, तवाइफ लोगों के दिलों को खुश कर रही है, लोगों के दिल से ख्वाहिशात को बुझा रही है। जैसे वो सुनती है ना, अल्लाह के वली हजरत ज़करिया इसी शहर से गुजर रहे हैं, इसी राह से चल रहे हैं। वो तवाइफ जो है छत से उतरते हैं, दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। हजरत ज़करिया उसी राह से चले जाते हैं, राह से चले जाने के बाद फिर जैसे दोबारा उसी मजमे में चली जाती है, लोगों के हुजूम में चली जाती है। लोगों ने पूछा था, ये तवाइफ, लोगों ने पूछा था, ये औरत ये तो बता दे, अगर तुम क्यों चली गए थे, छत से नीचे क्यों उतरे थे? वो तवाइफ कहने लगती है कि मैं हजरत ज़करिया के ज़ियारत के लिए गए थे। बोलो सुभान अल्लाह, हजरत ज़करिया के ज़ियारत के लिए गए थे। इतना कहना था, लोग कहने लगते हैं, ए खातून ये तो बता दे, तुम छत के ऊपर थे? कहा कि तुम छत के ऊपर थे और ज़करिया सड़क के नीचे जा रहे थे। हजरत ज़करिया का अगर देखना ही मकसद है तो छत से हजरत ज़करिया को बेहतर देख सकते थे, है कि नहीं? छत पर से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेहतर तुम देख सकते थे, आखिर तुम छत से नीचे क्यों चले गए? वो खातून जवाब देने लगती है, ए लोगों में छत से नीचे इसलिए गए थे ताकि हजरत ज़करिया अल्लाह के वली है, हजरत ज़करिया अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम सड़क पर नीचे नीचे चले, अब मैं गुनाहगार औरत होकर छत के ऊपर हो, मैं नीचे इसलिए चली गई, उनके ज़ियारत भी हो जाए, उनका अदब भी हो जाए, उनका ज़ियारत भी हो जाए, उनका अदब भी हो जाए। सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। वो खातून जब इंतकाल कर जाती है, चंद दिनों के बाद लोगों ने उससे पूछा था, क्या खातून तू तो तवाइफ है, तू तो गुनाह के काम किया करते थे, लोगों को मस्त किया करते थे, आखिर किस सिले में, किस वजह से रब ने तुझे जन्नत अता कर दिया? वो खातून कहने लगती है कि मैंने अल्लाह के वली हजरत ज़करिया का मैंने अदब किया था, रब ने अल्लाह के वली के अदब करने की बरकत से मुझे जन्नती बना दिया है, जन्नत में दाखिल दिया है कि नहीं? अदब करो यारो हजरात गिरामी। इसलिए जब भी वक्त मिल जाए, जब भी वक्त मिल जाए, कभी भी वक्त बेवक्त मत हाथ जाने देना। ये मत समझ लेना कि आज हमारी जिंदगी चल रही है, बहुत दिन तक ये जिंदगी चल जाएगी। याद रखना, वफादार जिस औलाद जो है परेशान क्यों है लोग के अपने औलाद के खातिर चाहे दौलत जैसे जो है इकट्ठे करने में है। याद रखना, औलाद को हलाल तरीके से परवरिश करो। अगर औलाद अल्लाह के निकल गया
तो तुम जितना सोचा भी नहीं होगा रब उतनी दौलत अता फरमा देगा, है कि नहीं। अगर औलाद नालायक निकल जाए तो ये चोरी छुपे से की हुए इकट्ठे दौलत नालायक बेटा ये बिलवा देगा, खत्म कर देगा, है कि नहीं। याद रखना मुसलमानों, इसलिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औलाद अगर नेक छोड़ कर दुनिया में चले जाते हैं तो उससे बड़ा कमाल नहीं है। इंसान की जिंदगी उस वक्त तक कामयाबी हो जाती है अगर दुनिया में औलाद उसे खाना कपड़ा बेहतर दे दे। हर बाप ये चाहता है कि हमारे औलाद हमसे बहुत मोहब्बत करता है। याद रखना दुनिया की जिंदगी चंद रोज की जिंदगी है। अगर औलाद वफादार होते हैं तो मरने के बाद अगर अपने वालिदैन के नाम पर सदक़े फितर किया करते हैं, कसम खुदा की मुसलमानों यहाँ इतना जरूरत नहीं है जितना मरने के बाद इंसान की जरूरत पड़ता है कि नहीं, जितना सवाब की जरूरत पड़ता है। वक्त नहीं है यारो, जल्दी जल्दी में मैं चाहता हूँ कि मदरसे में भी काम लगा हुआ है, आपसे जो बन सके आप जो है आप अदा कर देंगे। याद रखिए एक एक करके नेकियां जो है मरहूम अगर किसी अज़ाब में मुब्तला होंगे फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम कुछ दिन के सरजमीन पे बैठकर उनके औलादों ने उनके नाम पर तेरे महबूब के मदरसा के लिए पैसा अदा किया था। कसम खुदा के मुसलमानों रब तबारक व तआला देख रहा है, इस आपके दिल को देख रहा है, आपके धड़कनों को देख रहा है, खुदा देख रहा है। याद रखना खुदा फरिश्तों से फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों गवाह रहना फला मरहूम के नाम पर लोगों ने मेरे महबूब के मदरसा के लिए दिया है, मैंने उस मरहूमा को मग़फ़िरत अता कर दिया, मैंने उस मरहूमा को बख्श। कसम खुदा के मुसलमानों जो बन सक रहा है आप जल्दी जल्दी आ जाए, वक्त नहीं है, शिरनी हाजिर है हजरात गिरामी, इसलिए कि आज हमें जरूरत है। कल हम माशाअल्लाह आले जनाब मोहम्मद नियाज़ुद्दीन साहब ने ये रकम अता किया, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके जज्बात को सलामत रखे हजरात गिरामी, इसलिए कि आज हमारी जरूरत है। कल हम भी चले जाएंगे दुनिया से, जब हमें नेकियों की जरूरत पड़ेगी, जब हमारे औलाद अगर हम ये कर रहे हैं करके जाएंगे। कहा जाता है रब तबारक व तआला बहुत बड़ा वादा वफा करने वाला है। अगर जो खुदा के राह में एक देता है ना रब तबारक व तआला उसे 10 देता है। आप जानते हैं हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह राबिया बिसरिया रज़ी अल्लाह तआला ने के अल्लाह के वली है, हजरत राबिया अल्लाह के वली है। एक मर्तबा का वाकया है, और जो है किसी मुसाफिर को एक रोटी दे देते हैं, क्या एक रोटी देते हैं, देखे जो अल्लाह एक की 10 देता है या नहीं देता है। हजरत राबिया एक मुसाफिर के एक रोटी दे देते, खुद भूखे रह जाते हैं, पड़ोस वालों ने जब जैसी वो रोटी अता की है। याद रखना मुसलमानों एक फरिश्ता आता है, कभी 5 रोटी लेकर आ रहा है, तो हजरत राबिया बिसरिया कहने लगते हैं क्या है, कहा कि तुझे रब ने दिया है, कहा कि मेरा रब का वादा है जो एक देता है रब उसे 10 देता है। वो फरिश्ता फिर चले जाते हैं, लो एक बार तो फिर आते हैं, 8 रोटी लेकर आते हैं। हजरत राबिया बिसरिया फिर वो रोटी कबूल नहीं करते हैं, कहा तो रोटी तो ले ले रब ने तुझे दिया है। वो हजरत राबिया बिसरिया कहने लगते हैं ए नहीं इंसान, मेरा रब का वादा है, रब मेरा फरमाता है जो मेरे राह में एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ। मैं खुदा की राह में एक रोटी अता किया है, रब मुझे 10 रोटी अता करेगा। मैं सब दुनियादार तो झूठा हो सकता है, मेरा खुदा झूठा नहीं हो सकता, मेरा खुदा झूठा नहीं हो सकता। फिर तीसरे मर्तबा जैसे 10 रोटी लेकर इंसान आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि ये लो 10 रोटी है। हजरत राबिया बिसरिया कहने लगते हैं कि हाँ ये मैं कबूल कर लूंगी, इसलिए कि मेरा रब ने मुझे दिया है, इतना कहना था। वो इंसान फरिश्ते कहने लगते हैं राबिया ये तो बता दे तूने 2 मर्तबा कबूल क्यों नहीं किया था। हजरत राबिया बिसरिया कहने लगते हैं इंसान मेरा रब ने वादा किया है अपने बंदों से जो मेरे राह में जो एक देता है वो मैं उसे 10 देता हूँ, इसलिए मेरा रब कभी झूठा नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि मैं आने वाला कोई हवा जो मेरा रब जो है आने वाला जो है रब के जानिब से नहीं आया है, हुक्म इलाही जरूर है मगर इसमें राज है। याद रखना मुसलमान
मुसलमानों, मरने के बाद जब हमारी भी जरूरत पड़ेगी, हमारे अमाल की जरूरत पड़ेंगे, उस वक्त कोई काम आएगा या नहीं आएगा? अगर नेक साले औलाद दुनिया में छोड़ कर जाओगे, यही 10 रुपया देगा, 10 के बदले में रब तुझे 100 अता करेगा, उसी के बरकत से तुम्हारी मग़फ़िरत। हज़रात गिरामी, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म करता हूँ। वाखिर दवाना 1940। इतने लोग हैं, है ना? अगर मैं समझता हूँ 3000 भी हो जाता है, एक हफ्ता के लेबर पर मजबूरी है, कम से कम निकल जाता है कि नहीं? नहीं 10-20 रुपया अगर आप थोड़े थोड़े मदद कर देंगे, 10-10 रुपया भी अगर ताकत लगा देंगे अपना, तो ये काम हो जाएगा, है कि नहीं? सिर्फ 10-10 रुपया अगर ये आप दे दें तो रब ताला बहुत बड़ा मेहरबान है, करम करने वाला है, रहम करने वाला है। ये देखिए तशरीफ ला रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, हज़रात गिरामी, जो बन सकता है अभी आप अता कर दें, बाद में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद वाला के बाद ज्यादा, अभी मिलाद के बाद भी अगर आप 10 रुपया 20 रुपया से आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है कि नहीं? ये देखिए सारे लोग तशरीफ ला रहे हैं, अभी भी है जिंदा दिली। याद रखना मुसलमानों, खुदा का बहुत बड़ा करम है, खुदा देने वालों को देता ही रहता है। इसलिए कि हर बिजनेस में तुम्हें नुकसान तो हो सकता है, मगर राह खुदा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है कि नहीं? राह खुदा एक ऐसा बिजनेस है कि कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। आप आजमा कर देखो, आप जो है आजमा कर तो देखो यारो, राह खुदा में चाहे जितना भी दे दो वो कम नहीं होता है। जानते हैं जो खुदा की राह में देता है ना, उसे यकीन और भरोसा भी रहा करता है। हज़रात गिरामी, इसलिए राह खुदा में दो। मैं बात याद आती है सहसराम के, जो अगर जो राह खुदा में सच्चे दिल से हाजी साहब थे, है ना? मेरी बात उनसे आज भी होती थी, लेकिन रास्ते में मोबाइल गुम होने की वजह से नहीं होती है। हाजी साहब के एक बहुत बिजनेस की दुकान है, समझ माशाल्लाह 500 रुपए तो हाजी साहब जो है ना, तो आग जब सहसराम इस जगह पे लगी तो हाजी साहब से लोगों ने कहा कि हाजी साहब पूरे मार्केट में आग लग गई है, आप जाकर देख तो लें। तो हाजी साहब क्या बोलते हैं जानते हैं? कसम खुदा की मुसलमानों, उनके जवाब पर मुझे हैरत होती है। तवक्कुल ना रब की जात पर उन्हें भरोसा कितनी है, और होने भी चाहिए। तवक्कुल तो अल्लाह का मसला है कि नहीं? वो कहते हैं कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा दुकान में 1 रुपया का भी नुकसान नहीं हो सकता है। हाँ बोले सुभान अल्लाह, लेकिन एक पैसा का भी नुकसान नहीं हो सकता। वो हाजी साहब तो लोगों ने कहा कि आखिर फिर दावा कैसे कर रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हो सकता? फिर इसका साबित तो आप कीजिए कि कोई नुकसान नहीं है। कसम खुदा के मुसलमानों, हाजी साहब अपने घर से निकले हैं, दरवाजे खोलते हैं, अंदर जाते हैं और सारे लोग इकट्ठे हैं। लोग जब अंदर जाते हैं, कपड़े की दुकान है, जब जैसे जाते हैं वाकई में 1 पैसे के नुकसान उनका नहीं हुआ था। लोग हैरत में थे और उनके जो है ताज्जुब में पड़ गए थे, हैरत की निगाह से हाजी साहब को देख रहे थे और लोग पूछ रहे थे, हाजी साहब ये तो बता दीजिए, आखिर पूरे मार्केट में आग लग गई है, आपके दुकान में कोई नुकसान नहीं है, आखिर वजह क्या है, राज क्या है? उतना कहना था। हाजी साहब यूं कहने लगते हैं, ऐ नौजवानों याद रखना, मैंने सुना जरूर, पढ़ा तो नहीं मगर सुना जरूर हो कि जो अल्लाह के राह में जो दिया जाता है, मैं अपने जितने रकम है, मैं ज़कात का जितना रकम मेरा होता है, मैं एक-एक करके पूरे के पूरा रमजान में राह खुदा में उसे दे देता हूँ। ज़कात का जो रकम है मैं सब लोगों में बांट देता हूँ, लोगों में तकसीम कर देता हूँ। वही ज़कात जो है रब ने वादा किया है, तो मुझे याद करते रहो, मैं तुझे याद करता रहूंगा। अगर हलाल रिज़्क़ में
में जितना ज़कात का रकम होता है, अगर आप उसे राह खुदा में देते रहे, आपके माल में कभी नुकसान नहीं हो सकता है, आप कभी खसारे में नहीं जा सकते, है कि नहीं? हज़रात गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म करता हूँ। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।